आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की आईपी यूनिवर्सिटी में जो नई ब्रांचेज आई हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? क्या अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांचेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आज की वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये न्यू ब्रांचेज इंक्लूड हुई हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आईपीयू में वर्थ इट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना या फिर बेकार है। तो अब बात हम कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं ये इंक्लूड हैं और ये नई ब्रांचेस वहाँ पे आई हैं जहाँ पे सीट्स भी बढ़ी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला कॉलेज जिस आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ब्रांच इंक्लूड हुई है वो है डीटीसी यानी दिल्ली टेक्निकल कैंपस, जो काफ़ी लोअर कॉलेज माना जाता था, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन तभी लेते थे जब टॉप आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता था, तब जाके वो मजबूरी में उस कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे सिवाय उस डीटीसी के। तो डीटीसी में यहाँ पर जो लोअर कॉलेज माना जाता है आईपी यूनिवर्सिटी का ब्रांच इंक्लूड करी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, वहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच इंक्लूड करी गई है। इस सेकंड कॉलेज आता है जिम, जिसमें भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो ब्रांच है वो मिल जाएगी देखने को, पर वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस वाली ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बाकी के कॉलेजेस की जहाँ पे ये ब्रांचेज इंक्लूड हुई हैं। तो सबसे पहला कॉलेज इसके बाद आता है जो टॉप आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में माना जाता है वो है अखिलेश दास गुप्ता, जो कि शास्त्री पार्क में है आपका, जो पहले नॉर्थन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उसी कॉलेज में दोनों की दोनों जो ब्रांचेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस भी इंक्लूड करी गई है। तो उस वाले कॉलेज में आपको दोनों की दोनों जो नई ब्रांचेस हैं वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं नया कॉलेज यहाँ पे इस बार जो बीटेक करवा रहा है आईपी यूनिवर्सिटी का, विवेकानंद, जो पीतमपुरा में है, वहाँ पर भी ये दोनों की दोनों ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पर साथ में आपको इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक और ब्रांच इंक्लूड है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद मेन कैंपस की हम बात करते हैं, जो आईपीयू ने ईस्ट कैंपस के नाम से दो नए कैंपस खोले हैं यूनिवर्सिटी के, जिसमें से पहला जो बीटेक के लिए वो है यूएसएआर यानी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब इसमें कौन कौन सी आपको ब्रांच देखने को मिल जाती है, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मशीन लर्निंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है डाटा साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी ब्रांच है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और चौथी ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी हम ब्रांच लें, पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, बिकॉज अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि आईटी और सीएसई अगर बच्चा ले लेता है तो 4 साल बाद उसका एक अच्छा पैकेज लग जाता है और फ्यूचर में उसकी जो जॉब होती है उसका भी स्कोप बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस वीडियो के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, बिकॉज अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरी न्यू वीडियोस का मिलता रहेगा। अगर आपको डाउट्स आपके सबसे जल्दी सॉल्व चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब की वीडियो जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आप भी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक फैमिली की तरह। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेरी छोड़ते हो तो उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको जो भी डाउट्स है अर्जेंट आपसे मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे वहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस की ब्रांच खोली गई है ईस्ट दिल्ली में, वो क्या है, यूएसएआर। तो यूएसएआर के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो यहाँ पे अभी उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज नहीं करी गई है। वेबसाइट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी अपडेट नहीं हुई है, बिकॉज कहना है कि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जो उसका सिलेबस है वो भी अभी पूरा डिज़ाइन नहीं करा गया है। तो अभी एक खाली वहाँ पर ब्रांच इंक्लूड कर दी गई है, कट ऑफ में भी डाल दी गई है उस चीज़ को, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें उस चीज़ में। अब यहाँ पे अगर बात आ रही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना चाहते हैं, मशीन लर्निंग हो चाहे वो डेटा साइंस हो, तो हम कौन से कैंपस में लें? क्या हम उस कैंपस में लें जो बिल्कुल नया खुला है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, या फिर हम उस कैंपस में लें जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जैसे कि महाराजा अग्रसेन हो गया आपका या अखिलेश दास गुप्ता हो गया, या फिर हम ऐसे कैंपस में जो लोअर कॉलेजेस में आते हैं जैसे डीटीसी और जिम्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जब कोई नया कैंपस अपना खोला है तो जाहिर सी बात है कि उस कैंपस की वैल्यू भी उतनी ही होने वाली है जितनी मेन कैंपस यूएसआईसीटी की है एज़ कम्पेयर टू अदर बीटेक कॉलेजेस। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम रिलीज़ हो रहा है डेट्स वाई उसकी जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा ठीक गई है, यानी इतना मुश्किल नहीं है उसमें एडमिशन लेना एज़ कम्पेयर टू यूएसआईसीटी। अब वो इसलिए रखा है बिकॉज नया नया कॉलेज है, नया नया यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम एडमिशन इसमें लें या ना लें।
ये बात तो सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये सब फ्यूचर है, रोबोटिक्स, इन सब का आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। बट कन्फ्यूज़न इसी बात को लेकर है कि हम कौन सा कॉलेज लें। डेट्स वाई यहाँ पे कट ऑफ इतनी ठीक ठाक निकाली है कि यहाँ पे जो बच्चा है जिसका ठीक ठाक अच्छा खासा स्कोर आया है जेईई मेंस में, वो एडमिशन ले सकता है। और फीस भी नॉर्मल है जैसे कि बाकी आईपी के कॉलेजेस की है। तो यूएसएआर में बीटेक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी को देखते हुए, तो एक पॉइंट बनता है कि आपको ले लेनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज यूएसआईसीटी का यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन रही है। तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक मेन कैंपस होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस, बिकॉज यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी गुरु गोविंद सिंह की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के हाथ में है, पूरी की पूरी एक तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है। तो कुछ भी कमी होती है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को ठीक करती है। लेकिन अगर हम बात करें एफिलेट कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे महाराजा अग्रसेन हो गया, अखिलेश दास गुप्ता हो गया, तो उसमें क्या होता है, उन कॉलेजों में आधे कॉलेजेस वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, आधे कॉलेजेस वो होते हैं आईपीयू के अंडर में, ठीक है ना, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट मिक्स करके होते हैं। डेट्स वाई वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट जो अथॉरिटी है, जो कमेटी है कॉलेज की, उनके हाथ में होती है ठीक करवानी। अगर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लेना चाहते हो और आप एक एक्सपीरियंस कॉलेज ढूंढ रहे हो, आपको पता है कि ऑलरेडी मुझे इस कॉलेज में लगता है कि प्लेसमेंट अच्छी है, आपने सारी चीज़ें भी देखी हुई हैं, फैसिलिटीज़ भी देखी हुई हैं, आपकी लोकेशन के वो पास है और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप महाराजा अग्रसेन में जाओ। और इसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है महाराजा अग्रसेन, तो आप अखिलेश दास गुप्ता को ले सकते हो, बिकॉज जैसे कि वो बीटेक्स में भी नॉर्मल टॉप पे रैंक कर रही हैं, तो वो जो नई बीटेक की ब्रांचेज आई हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर भी उनकी जो फैसिलिटीज़ होगी, उनकी जो रैंकिंग होगी, वो उस हिसाब से ही होनी चाहिए जिस हिसाब से उनकी पहले और ब्रांचेस की रैंकिंग है। बिकॉज जो माहौल है वो सीनियर बच्चों से ही बनता है, वो सीनियर फैकल्टी से ही बनता है जो पहले से उस कॉलेज। लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फैक्टर देखना है और किस हिसाब से आपको यहाँ पर अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे कॉलेजेस को करना है। तो अब आपको आइडिया सारा लग चुका होगा। और एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको और किसी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही आप आईपी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी लेते हैं जब उनको DTU, NSUT, ट्रिपल IITs या फिर IITs में एडमिशन नहीं मिलता है। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ब्रांचेस पहले से बीटेक में पढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ उस ब्रांचेस में मिल रही थी, उसी फैसिलिटीज़ को नई ब्रांचेस में उसी हिसाब से इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो कॉलेज पहले ही कैपेबल नहीं था पुरानी बीटेक की ब्रांचेस को पढ़ाने में, वो नई ब्रांचेस को कैसे कैपेबल बन पाएगा। डेट्स वाई आपको जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलेज का सिलेक्शन करना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा जो ये नई ब्रांचेस आई हैं इनकी कट ऑफ कितनी गई है राउंड 1 में। तो अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो लेफ्ट वाली जो वीडियो आपको शो हो रही होगी इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और दूसरा आपका सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे एडमिशन लेना है नई वाली ब्रांचेस में, इन टॉप कॉलेज में, तो मैं कैसे एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ। तो उस राइट में आपको वीडियो दिख रही होगी, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा आपको मौका मिल रहा है करने का, कैसे आप कर सकते हो, ये राइट वाली वीडियो पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।